जय श्री राम दोस्तों। आज मैं शास्त्रों के कुछ बेसिक चीज पे बात करेंगे। जैसे हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण को बताया गया है। क्योंकि भागवत महापुराण ऐसे पुराण है जिसमें सारे पुराण वेदों का निचोड़ है। जैसे एक रूप से बताया जाता है कि वेदों का निचोड़ भागवत गीता है, तो पुराणों का निचोड़ भागवतम है, यानी कि भागवत महापुराण है, जिसमें कृष्ण के बारे में बताया गया। भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है और कलयुग के लिए यही एकमात्र भागवत धाम जाने का भागवतम शास्त्र है। हमें बेसिक चीज शास्त्रों के बारे में जानना ही बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम शास्त्रों को समझ पाए। पहले के समय में क्या होता था, गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। बाल्य अवस्था से लेकर के युवा अवस्था तक वो गुरुकुल में शिक्षा लिया करते थे। लेकिन आज के डेट में गुरुकुल नाम मात्र के लिए रह गया है नहीं, तो हम लोग शास्त्र को समझ नहीं पाते हैं और कठिन समझ में आता है, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और जैसे तैसे हम अपने जोर मुंवर के पेश करते हैं। जैसे एक मैंने सुना था, फेसबुक पे ही था, उसमें लिखा हुआ था कि काशी नगरी लंदन से कम नहीं और शिव जी का मंदिर जन्नत से कम नहीं। ये बहुत घटिया शब्द था और ये लिखने वाले और बोलने वाले भी घटिया ही होगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा। अरे भाई, आप काशी नगरी को लंदन से कंपेयर करें, लंदन क्या है, खाक है। और क्या कहें, शिव जी की नगरी, शिव जी की मंदिर, इसको आप जन्नत से, जन्नत क्या है, स्वर्ग है। स्वर्ग में कौन रहता है? जीवात्मा, जो जिसे देवता का शरीर मिल गया वह सुख है, वो भोग योनि है, भोग करता है। जैसे नरक भी भोग योनि है, उसमें कष्ट मिलता है, स्वर्ग में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। एक स्पेशल विमान दे दिया जाता है और वहाँ पे रहता है, अप्सराओं के साथ आनंद लेता है। और क्या है स्वर्ग में? 1 लाख वर्ष का स्वर्ग है, जिसका जितना पुण्य होगा उतना तक। अगर कोई भक्ति मार्ग पे गया हुआ थोड़ा भी, तो 1 लाख वर्ष तक है। इसके बाद तो फिर तो गिरना ही पड़ेगा। स्वर्ग क्या है? महादेव के मंदिर के आगे स्वर्ग तुच्छ है, कुछ नहीं है। और इस कंकर को आप क्या कहें, हीरे से क्या तुलना करने लगते हो? शिव जी के मंदिर के आगे ये जन्नत क्या चीज है, और काशी के आगे लंदन क्या है? तो ये सब हमारी मानसिकता क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक डायलॉग बना लेते हैं और पेश कर देते हैं, क्योंकि हमें शास्त्र की जानकारी नहीं। तो बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि अरे यार, महाभारत तो कृष्ण जी ने करा दिया, वह चाहता तो रोक लेता। हाँ, रोक सकता था, लेकिन कराया उसने नहीं। अब एक चीज बताइए, कहते हैं कि उनके बगैर पत्थर नहीं हिल सकता, सब कुछ उन्हीं के सारे होता है। रामचरितमानस भी कहता तो उसी रामायण में, वही जो राम रच रखा हुए, राम जी ने जो रच रखा वही होगा। तो आप बताइए, हम अगर पाप करते तो वही हो रहा है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, जिस द्रौपदी को भगवान कृष्ण बहन मानते थे, क्या ये कृष्ण की इच्छा थी? कोई भी भाई अपने बहन की चीरहरण की इच्छा करेगा, वस्त्र हरण की इच्छा करेगा? अभिमन्यु का जो मृत्यु हुआ, जो उसका भांजा था भगवान कृष्ण का, क्या कोई भी भाई अपने बहन की बेटा को या कोई भी मामा अपने भांजे को मारने की कोशिश करे? वो भी भगवान आज के डेट में तो कलयुग में कर सकता है कोई, लेकिन भगवान को थोड़ी करेगा। ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान की ही इच्छा से, भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें स्वतंत्रता दी गई है। जीवात्मा स्वतंत्र है, वह चाहे तो अच्छा कर्म करे, वह चाहे बुरा कर्म करे, लेकिन हाँ, उसका जो फल है ये भगवान के हाथ में, वो देगा। आप जैसा कर्म करेंगे वह फल भगवान ने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को बैठा रखा, वो देगा, वो आपको देगा उस हिसाब से। देवी देवता सब क्या है? मंत्री सब है। 33 करोड़ जो देवी देवता बताए गए हैं, ये सब कौन है? मंत्री का पद हासिल किए हुए और एक मनवंतर यानी कि 71 चतुर्युग तक रहते हैं। तो 71 चतुर्युग में एक चतुर्युग होता है 43,20,000, तो 43,20,000 गुने 71 कर दीजिए, उतना समय तक ये सब देवताओं 33 करोड़ की मंत्री बन के रहता है। और जो कोई अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाता है, ये 1 लाख साल तक रहता है बस।
उसमें भी पुण्य के हिसाब से होता है। वो तो भक्ति के मार्ग पे जो गया उस, और वो थोड़ा भी किया होता उसे 1 लाख साल तक है। नहीं तो जो जिसका जितना दिन तक कर्म होता है उतने दिन तक रहता है। बस वही, जैसे नरक में थोड़ी है कि नरक में कोई हमेशा जीवात्मा कष्ट पाता रहेगा, नहीं। जितना उसके खाते में पाप है जब तक रहेगा, पाप खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसे हटा करके नीची योनि में डाल देगा। कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े सांप पेड़ पौधे कितनी योनि पड़े हुए हैं, उसमें अपना भोग भी भोगेगा। क्या है, अच्छा भोग भोगेगा या बुरा भोग भोगेगा, और क्या। तो हमें ये शिक्षित नहीं करना। जहाँ पे भगवान है, ये भगवान की धाम ही है। काशी कोई साधारण नहीं, शिवलोक ही है। हरिद्वार कोई सामने नहीं, वो वैकुंठ ही है। बद्रीनाथ वैकुंठ है, जहाँ राम जी रहते हैं वो वैकुंठ ही है। हरिद्वार का मतलब क्या, जो हरि का द्वार है, घर का जो द्वार होता है। तो हरि भगवान विष्णु, उसका जो द्वार है वही हरिद्वार है। अब अपने घर में हरि को बैठा दीजिए, राम को, कृष्ण को, जो विष्णु तत्व है उसे आप घर में प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति बना के बैठा दीजिए। अब आपका जो द्वार हो जाएगा वो हरिद्वार हो जाएगा, घर मंदिर हो जाएगा, वो हरिद्वार हो जाएगा। अब उस घर को हम किसी के फ्लैट से कंपनी में तो थोड़ी होगा, पता नहीं उसके फ्लैट में क्या होगा, दारू नशेरा मांसाहार क्या किच किचड़ होगा। इस घर में भगवान का हरि का द्वार, अंतर है ना। तो काशी को लंदन से कंपनी बनना, शिव मंदिर को जन्नत से कंप्रोमाइज करना, ये सब गलत है। आप उससे कंपनी मत करिए। ये हमें जो मन में आता है वो बोलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। इसलिए कहते हैं यूथ भाई संभलो, युवाओं आप डेवलप करिए, आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्र का ज्ञान को आप निगलेक्ट कर दीजिए। इसीलिए हमारी बेसिक जोर है कि यूथ को, युवा भाई को, युवती बहन को ये शास्त्रों का ज्ञान पहुँचे, कुछ न कुछ तो पहुँचिए, थोड़ा जानिए। थोड़ा जानने में क्या दिक्कत है, कौन कह रहा है घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चलो, पर घर को तो हरि का द्वार बना दो, घर में हरि का बैठा दो, कुछ तो समझिए। जो मन में आएगा वो बोल देंगे। अरे सबसे बड़ा नशेड़ी है भगवान, बोलते जा रहे हैं। शिव जी थोड़ी नशा करता है, किसने कह दिया कि भांग खाता शिव जी गांजा पीता है। ये गलत है मेरे भैया, ये गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। कहीं नहीं शास्त्रों में है कि शिव जी भांग खाता है गांजा पीता है। आइए हमसे डिबेट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कृष्ण जी लफुआ थे, 16,108 था, ऐसा कहना क्या उचित है? आपको पता है कृष्ण कौन है? जिसके सकल मास से असंख्य ब्रह्मांड तैर रहा है। इस ब्रह्मांड का तो छोटा ब्रह्मांड है, इसमें 14 भुवन है। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड समुद्र में, करोड़ाक्ष सागर में तेरे संकल्प मात्र से रोम कौन से असंख्य ब्रह्मांड निकलता है। आप उसे लफुआ कह रहे हैं, शिव जी को आप नशेड़ी कह रहे हैं। यही तो हमारे मानसिकता को खराब कर दिया गया है, आज हमारा ये हाल है। इसीलिए तो आज इतना कष्ट भोग रहे हैं हम लोग, दुख। ये संसार दुखालय है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल दुख ही आएगा, इसमें भगवान भी आए हैं इस संसार में। मैं बिल्कुल आप लोगों का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। आप शास्त्र को अगर नहीं समझते हैं तो शास्त्र पे उंगली मत उठाइए ना। आप क्या कहते हैं, भगवान को समझ में 4 मुख का ब्रह्मा अगर असमर्थ है, जिसका बुद्धि तत्व से शरीर बना पड़ा है, ये तो हमारे ब्रह्मांड के 4 मुख के, किसी ब्रह्मांड के तो 8 मुख के, किसी ब्रह्मांड के 16 है, 32 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, वो ब्रह्मा जी असमर्थ है। अब उनका छोड़िए, अब कहता पंचमुखी शिव जी असमर्थ है। शिव जी स्वयं भगवान है, वो भी रामकृष्ण के लीला को जानने में असमर्थ हो जाते हैं। अनंत मुख का अनंत शेष जी, जो स्वयं लक्ष्मण है, बलराम है, उनको पता नहीं रहता है भगवान की लीला के बारे में, वो असमझ भी नहीं पाते हैं भगवान की कृपा के बगैर। हम थोड़े से 1-2 ग्राम बुद्धि लेके समझ जाएंगे, जो ब्रह्मा का जो बुद्धि का ही शरीर बना पड़ा वो नहीं समझ पाए। तो ब्रह्मा ने जब नहीं समझ पाया तभी तो उनके गाय को, बछड़े को, ग्वाल बाल को चोरी कर लिया, उसे डाउट लगा भगवान पे, इंद्र को भगवान से लड़ने लगा, गोवर्धन उठाना पड़ा भगवान को। तो हमें भगवान को समझना, हम नहीं समझेंगे तो उंगली उठाते जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल आप लोगों का विरोध नहीं करना चाहता हूं। आप फेसबुक पे जो डालना है डालिए, लेकिन ऐसा मत डालिए कि हमारे संस्कृति शास्त्रों को किसी एरे गेरे से कंप्रोमाइज कर दीजिए। वो क्या है, लंदन क्या है, खाक है, कुछ नहीं है। काशी के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काशी की महिमा जानिए। काशी में शरीर छोड़ने का मतलब है मुक्ति, मोक्ष पाने के लिए लोग साधु संत जाते हैं काशी। काशी कोई साधारण चीज नहीं है। तो राधे राधे।